Today's our topic is screening of the hepatic and the biliary disease. Okay? Site and the location of the liver is very important because of the to the refer pain is also important, and the location of the pain is also important. That's why we study the we that's why we study the basically the liver of the liver and the gallbladder. This is the anatomy. ये as you know that this is the rib cage और this is the anatomy of the liver. आपके basically कहाँ पे होती है जी जो lower quadrant में ये anatomy of the liver है. इसके अंदर क्या क्या होता है? This is the gallbladder. This is the cystic duct. Accessory pancreatic duct, ampulla of the ureter, the head of the pancreas, the pancreatic duct, duodenum, the common bile duct, liver ligament जो present होते हैं. This is basically liver anatomy. प्लेक्सिस मेडुला के जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी सप्लाई किस किस को हो रही है, लिवर को कहाँ से सप्लाई हो रही है, सिंपैथेटिक और लेसर के डेफिनेटली के जो हेपेटिक है. इट इज नॉट ओनली के सिंपैथेटिक इज आल्सो सप्लाई द पैरासिम्पैथेटिक. दिस इज अ गैंग्लियन के मेडुला और प्लेक्सिस किस किस पर जो फर्स्ट होते हैं वो आपके हार्ट तक सप्लाई करते हैं. उसके बाद आप मिड की बात आते हैं तो आपके जो विजराज होते हैं, जैसे ये मिड थोरेसिक की बात है तो ये देखिए ये जो प्लेक्सिस आ रहे हैं किसको, विजराज को, आपके जो एब्डोमिनल विजराज होते हैं उनको सप्लाई करते हैं. नाइन्थ थोरेसिक के बाद आए तो दिस इज कॉल्ड के इसको कौन कौन सप्लाई कर रहा है. दिस इज द प्लेक्सिस व्हिच इज सप्लाइड द सेंसरी नर्व. नर्व सेंसेशन डेफिनेटली आपका जो ऑर्गन्स होते हैं आपके नर्वस सिस्टम से अटैच होते हैं. जब आपकी सेंसेशन आती है, सेंसरी नर्व जो आते हैं, न्यूरॉन जो आते हैं, देन के मोटर आता है. लेकिन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं दे आर वर्किंग द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, उनके वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं होते. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ प्लेक्सिस कि आपके अपर फर्स्ट थोरेसिक जो है इनवॉल्यूटरी मूवमेंट किस किस को सप्लाई कर रहे हैं, एंड द लोअर मिड लोअर जो है किस किस को सप्लाई कर रहे हैं, और जो आपके लोअर थर्ड है 9 टू ऑनवर्ड उसको कौन कौन से प्लेक्सिस जो है ना सप्लाई कर रहे हैं. आपके कौन क्या होता है, द ग्रेटर सेफेलिक नर्व सप्लाई कर रही है और इसलिए गेंग्लियन होते हैं प्रेजेंट जो आपके बताते हैं कि दिस इज द सेंसेशन बेसिकली. हेपेटिक डक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं, बिलियरी साइन क्या होते हैं, क्या क्या हो सकता है सिम्टम्स के. अगर फॉर एग्जांपल हेपेटिक के कोई भी इंजरी है उसको क्या क्या साइन होंगे. जीआईटी सिम्टम हो सकते हैं. जीआईटी सिम्टम का मतलब है गैस्ट्रिस. इसका मतलब है कि उसको वोमिट हो सकता है, नोजिया हो सकता है. जीआईटी सिम्टम तो यही होते हैं ना कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है. एडिमासाइटिस हो सकता है. एडिमा का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डार्क यूरिन हो सकता है, लाइट कलर और क्ले कलर फीसिस हो सकते हैं, अपर एब्डोमिनल पेन हो सकता है. दिस होता है बेसिकली. ये बेसिकली प्राइमरी हेपेटिक और बिलियरी के जो सिम्टम्स होते हैं ये वो होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं आपके हेपेटिक के. कंफ्यूजन, मसल ट्रिमर्स, एटेरैक्सिस का मतलब है कि जब आर्म को एक्सटेंड और रिस्ट को एक्सटेंड करते हैं तो एबनॉर्मल जो है ट्रिमर्स उसको नजर आते हैं. उसको जो है इट्स बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ऑफ द हेपेटिक. ठीक है, न्यूरो सिम्टम्स आपका कहाँ से होते हैं, अमोनिया से होते हैं, जो ब्रेकडाउन जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और ट्रांसपोर्ट करता है ब्रेन को. दिस इज कॉल्ड द बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. स्किन चेंजेस जो है एसोसिएट क्या होती है, जो हेपेटिक जो सिस्टम के साथ जो आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं. पेरियोडाइटिस जो है प्यूलेट की इन्फ्लेमेशन, या जैसे आप जिसको बोल सकते हैं कि येलोइश कलर या इन्फ्लेमेशन या डार्क रेडनेस जैसे एलर्जीज हो जाती है. इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी, सॉरी इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एलर्जी बट ये अपीयरेंस इससे देती है. ठीक है, और ज्वाइंटस जो है एज यू नो दैट ज्वाइंटस क्या होता है, जब बिलिरुबिन की लेवल जो है बढ़ जाती है तो स्किन के ऊपर जो कलर आ जाता है वो येलो कलर आ जाता है, आपकी आई बोल येलो हो जाती है. दिस इज कॉल्ड ज्वाइंटस.
एंड इट्स आल्सो एब्नॉर्मलिटी ऑफ योर हेपेटिक सिस्टम या लिवर की बात करते हैं। जहाँ पे भी जॉइंटिस की बात होगी इट मींस द टॉकिंग अबाउट द लिवर। ब्लू ब्लू रिबन जो लेवल होती है जो है अगर बढ़ जाती है 5 to 6 mg येलो हो जाती है तो स्किन जो है येलो हो जाती है। पैलर और ऑरेंज ग्रीन कलर स्किन, ब्रूजिंग अगर हो, स्पाइडर एंजिनोमा, इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड द स्पाइडर एंजिनोमा के स्किन के ऊपर स्पाइडर जैसे होता है उसकी अपीयरेंस आ जाना, उसकी रेड रेड लाइंस, दिस इज कॉल्ड द ये जो अपीयरेंस है दिस इज कॉल्ड द स्पाइडर एंजिनोमा। पैलर एरिथेमा, वार्म रेडनेस स्किन ओवर द पाम एंड द सोल ऑफ द फुट के जो एक रेडनेस आ जाती है जिससे इन्फ्लेमेशन होती है। वैसे ही जो है आपकी पाम और सोल ऑफ फुट के ऊपर जो है रेडनेस आ जाती है। नेल ऑफ द टेरी ड्यू टू सिरोसिस, वाइट बॉटम पिंक ऑन द टॉप। नेल ऑफ टेरी इसका मतलब है कि सिरोसिस जैसे इट्स बेसिकली कार्सिनोमा ऑफ द हेपेटिक या कार्सिनोमा ऑफ द लिवर भी बोल सकते हैं। वाइट ये देखिए इट्स अ वाइटिश जो है बॉटम के ऊपर, पिंक ऑन द टॉप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द नेल ऑफ द टेरी। ये जो है आपके जो है ऑन द जो एब्नॉर्मलिटी है हेपेटिक की लिवर की उसके अंदर होता है। दिस इज अ साइन, फिजिकली साइन जो आपके लिवर्स के अंदर जो है स्क्रीनिंग में हेल्प आउट करती है कि इट्स चांसेस ऑफ दैट इट्स हेपेटिक। मस्कुलोस्केलेटल पेन जो है लोकेशन ऑफ द पेन जो है एसोसिएट करती है हेपेटिक के साथ थोरेसिक स्पाइन के अंदर, स्कैपुला और राइट शोल्डर, राइट अपर ट्रापेजियस, राइट इंटरस्कैपुलर, राइट स्कैपुलर एरिया के अंदर जो मस्कुलोस्केलेटल पेन अगर रेडिएटिंग हो रहा है फॉर एग्जांपल या हो रहा है तो उसके चांसेस कि वो हेपेटिक की वजह से या लिवर की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो। दिस इज रेफर शोल्डर पेन जो है हेपेटिक और बिलियरी डिजीज के अंदर जो है पेन सुपीरियर लिगामेंट लिवर का और सुपीरियर पोर्शन ऑफ लिवर कैप्सूल ट्रांसमिटेड बाय द फेरेनिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व जो फाइबर्स होते हैं बिलियरी सिस्टम से एब्डोमिनल और स्पेनिक विजरल प्लेक्सिस से अटैच होते हैं हेपेटिक फाइबर। हमने जैसे वो प्लेक्सिस की फिगर पढ़ी थी वो इसको डिटेल में लिखा गया है बेसिकली। ये सिंपैथेटिक फाइबर जो है बिलियरी सिस्टम के कहाँ से एब्डोमिनल और विजरल प्लेक्सिस से कनेक्ट होते हैं जो डॉर्सल स्पाइन की तरफ, जो डॉर्सल हमने पढ़ा था ना मिड ऑफ द डॉर्सल 5 to 9 जो है सिंपैथेटिक। मोस्ट ऑफ बिलियरी फाइबर जो होते हैं कॉर्ड के ऊपर रीच करते हैं। राइट स्फेनिक नर्व जो है आपके फेरेनिक नर्व फाइबर्स इन्वर्ट करते हैं डायफ्राम के, और वही जो डायफ्राम के जो इन्वर्जन जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं राइट शोल्डर के अंदर पेन स्टार्ट करते हैं। तो उससे बेसिकली चांसेस के अगर ये साइन और सिम्टम है और राइट शोल्डर के अंदर पेन है और रेडिएटिंग पेन है तो चांसेस के उसके हेपेटिक या लिवर की कोई भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। दिस इज अ साइन एंड स्क्रीनिंग, दिस इज अ मेजर स्क्रीनिंग के आपसे अगर पूछा जाए कि हेपेटिक की जो स्क्रीनिंग जो रेफर पेन होता है वो लेफ्ट शोल्डर नहीं होता, वो राइट शोल्डर होता है। जबकि कार्डिक की बात करें हमने पिछले जो कार्डिक के अंदर जितने भी हमने स्क्रीनिंग या एबनॉर्मलिटीज पढ़ी थी जिसके अंदर जो हमने बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज पढ़ी तो उसके अंदर ऑलवेज जो है आपका एज ऑलवेज जो है लेफ्ट होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है थोड़ा बहुत जो होता है समटाइम जो है पेशेंट कंप्लेनिंग करता है राइट साइड। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप हेपेटिक की बात करें तो इट्स ओनली के राइट साइड ही जो शोल्डर है उसके अंदर रेफर पेन होता है, लेफ्ट साइड के अंदर नहीं होता। इंटरकोस्टल और रेडिएटिंग इंटरस्कैपुलर पेन जो होता है आपका दिस इज अ सीलिक स्पेनिक कनेक्शन अकाउंट है। इंटरकोस्टल रेडिएटिंग पेन गॉलब्लैडर डिजीज के जो इंटर स्कैपुलर रीजन के अंदर रेडिएट होता है। ये होता कैसे, जैसे हमने पढ़ा था प्लेक्सिस ड्यूरिंग जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती हैं उसके थ्रू जो है ये इंटरकोस्टल और इंटरस्कैपुलर पेन जो है गॉलब्लैडर डिजीज का रेडिएट होता है। हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्या होता है, बेसिकली एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बोन
कैन अकर ऑल फॉर्म ऑफ द कोलास्टेट। इसका मतलब है कोलास्टेटिस का मतलब होता है स्टोन्स बेसिकली। बाइल फ्लो सप्रेशन, स्पेशली जो पर्सन जो है अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है, एब्डोमेन डेवलपमेंट ऑफ बोन हो जाती है। ठीक है, जिसको जिसको हम हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, अगर फॉर एग्जांपल द पेशेंट इज आता है आपके पास और वो एक्सेस ऑफ अल्कोहल का उसकी हिस्ट्री है और उसके साइन और सिम्टम आ रहे हैं, तो उसकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बोन है, इट्स चांसेस कि उसको हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो। आइदर अगर फॉर एग्जांपल ऑस्टियोप्रोसिस है, ऑस्टियोमलेज है, बोन पेन के साथ आ रहा है, वर्टिबल वेजिंग है, वर्टिबल क्रशिंग फ्रैक्चर्स है, काइफोसिस है, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द रिब केज है, सूडो फ्रैक्चर अकर्ड है, तो उससे चांसेस कि उसका हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी है। ठीक है, दिस इज द स्क्रीनिंग साइन फॉर द हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ऑस्टियोप्रोसिस जो है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलोनजाइटिस के साथ जो है रिजेंबल करता है। अगर द पेशेंट जो है आपके पास अबव 40 या 50 ऑस्टियोप्रोसिस के साथ आए हैं, तो उसको चांसेस है कि उसको सिरोसिस भी हो। पैरेलल टू द सिविरिटी ऑफ द लिवर डिजीज रेदर देन इट्स ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि आपकी जो ऑस्टियोप्रोसिस है, जो डिजीज है लिवर डिजीज की, उसको उसकी सिविरिटी जो है ना बढ़ा देती है। अगर फॉर एग्जांपल दो पेशेंट है और एक ऑस्टियोप्रोसिस है और एक ऑस्टियोप्रोसिस नहीं है और दोनों को लिवर डिजीज है, तो उसके चांसेस है कि जिसको ऑस्टियोप्रोसिस है उसकी जो सिविरिटी है वो ज्यादा होगी देन ड्यूरेशन। ठीक है, तो वो सीवियर ज्यादा होगा देन द जिसको ऑस्टियोप्रोसिस नहीं है। दिस इज बेसिकली के जो ऑस्टियोप्रोसिस है वो सिविरिटी ऑफ लिवर डिजीज की होता है देन द ड्यूरेशन। पेनफुल ऑस्टियो ऑर्थोपैथी डेवलप जो है रिस्ट और एंकल नॉन स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लिवर क्रॉनिक डिजीज। ये डीआई का मतलब है ये डिजीज है। ठीक है, डिजीज अगर पेनफुल ऑर्थोपैथी है, इसका मतलब है बोन रिस्ट और एंकल के अंदर नॉन, तो इट्स चांसेस के वो कॉम्प्लिकेशन है लिवर डिजीज का। जिसको रैपिडोमाइटोसिस जिसको बोलते हैं, मायोटाइटिस बोलते हैं जिसको, ये क्या है, ओवर एक्सर्शन या अक्यूट ट्रॉमा की वजह से होता है। इन द केस ऑफ लिवर इम्पेयरमेंट, यूज ऑफ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स इज कॉल्ड स्टेंट, जिसको बोलते हैं। जैसे जो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लोअर ड्रग्स खाते हैं तो उनके अंदर जो है रेपिडोमाइलोसिस कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो मसल टिश्यूज होते हैं उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी उसकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल there are the two type of the cholesterol in our running in our body, the bad cholesterol and the good cholesterol. तो लोअर कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल एंटी कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह से जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपकी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बेसिकली अब डेफिशिएंसीज हो जाती है, उसकी केटेनिन काइनेसिस लेवल जो है आपके लिमिट की मैक्सिमम 10 टाइम्स जो है ना उसकी लोअर हो जाती है। तो इसका मतलब जो अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है, जो इलास्टिसिटी है टिश्यू के अंदर, जो टिश्यू के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो चिकनाहट होती है, बेसिकली आपकी जो मसल टिश्यू के अंदर जो आपकी फैट्स होते हैं उसको क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इट्स बेसिकली फेटल कंडीशन। इसके अंदर जो है अगर मसल टिश्यू के ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए कोलेस्ट्रॉल लोअर की लेवल की वजह से, ठीक है, और जब बैड कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो जाता है, इसका मतलब है कि जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जो है खत्म हो रहा है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि मसल टिश्यू की ब्रेकडाउन होना, विच इज अ फेटल कंडीशन। दिस इज ऑल्सो के आपका जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके डेफिनेटली जो लिवर है वहां से आता है पूरा। ठीक है,
डिफरेंशियल डायग्नोज जो है लिवर और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है, लिवर के अंदर साइन और सिम्टम जो है आपकी एनोरेक्सिया, फुल एब्डोमिनल, जॉइंटिस और डार्क यूरिन होगा। और अगर गॉल ब्लैडर की बात करें, अपर एब्डोमिनल पेन होगा और फीवर होगा, जॉइंटिस होगा और जो है आपके एंटीरियर रिब जो होगी पेनफुल होगी। लिवर मोस्टली रेफर पेन राइट शोल्डर, राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, और गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है राइट सबस्कैपुलर एरिया, नॉट द एंटीरियर शोल्डर। राइट सब सुप्रा क्लेविकुलर एरिया के अंदर पेन आएगा, रेफर पेन आएगा, एंटीरियर शोल्डर के अंदर नहीं आएगा। अगर लिवर की कोई एब्नॉर्मलिटी है, लिवर के अंदर कोई स्टोन हो गए या सिरोसिस हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो रेफर पेन आएगा राइट शोल्डर और राइट अपर क्वाड्रम आएगा। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एज यू नो दैट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है, अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। हेपेटाइटिस के टाइप है, एज यू नो दैट ए बी सी डी या जी, ये सब इसके टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो है आपके ट्रांसमिट होता है फेशियल ओरल रूट से, ये जो है ना कॉन्टामेंटल फूड और वाटर से जो है ना मे बी फंडामेंटल होता है। बी और सी, जी जो होते हैं वो ब्लड बोर्न पैथोलॉजी है, ये जो म्यूकस ब्लड और ब्लडी फ्लूइड के अंदर जो है ना आपका ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है इन्फेक्टेड ब्लड और बाइसेक्स हो सकता है। हेपेटाइटिस सी जो है एडिशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाए, एलोग्राफी की वजह से भी होता है। हेपेटाइटिस जी जो है ब्लड बॉर्न वायरस की वजह से होता है, आईवी ड्रग यूजर या हेमोफिलिक की वजह से हेपेटाइटिस। दीज आर द टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस के, इसके रूट्स क्या है, कैसे होते हैं, ठीक है। स्टेजेस क्या होती है? 3 स्टेजेस होती हैं हेपेटाइटिस की, द पेरिस्टेटिक स्टेज एंड द इलेक्ट्रिस्टिक स्टेज एंड रिकवरी। जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज होती है, ये हेपेटाइटिस की स्टेजेस है। एज यू नो दैट कि ये जो क्रॉनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन है लिवर की, इसका ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन भी होती है, एज यू नो दैट। और फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, 1 to 2 वीक लास्ट, मतलब हेपेटाइटिस हुआ है तो उसको 1 से 2 हफ्ता, जो पहली कंडीशन है 1 से 2 हफ्ता हुए हैं, और एक्सपीरियंस फटीक होता है, मलेरिया होता है, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, लिवर लार्ज और टेंडरनेस होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है। 1 to 14 डे डार्क यूरिन और स्टूल लाइटनिंग आता है। सेकेंड स्टेज क्या होती है, ज्वाइंटस जो है ना पीक लेवल पे आ जाता है 1 to 2 वीक्स के अंदर, और 6 to 8 वीक तक मतलब आप लास्ट स्टेज बोल सकते हैं। सर्वाइकल जो लिम्फ नोड और स्प्लीन जो होती है इसके अंदर लार्ज हो जाती है। रिकवरी स्टेज के अंदर फटीग इजीली लास्ट टू 3 to 4 मंथ, और ये क्या होता है कि इट्स प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टेड एजेंट्स। इसके अंदर क्या हो जाता है, रिकवरी स्टेज के अंदर इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टॉप हो जाता है, और जो है ना जो इन्फेक्टेड एजेंट्स है उसको जो है ना बंद हो जाते हैं स्प्रेड होना। बेसिकली सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस एज यू नो दैट ये सिरोसिस जहाँ पे भी वर्ड आएगा इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, जो कनेक्टिव टिश्यू और स्कारिंग से रिप्लेस हो जाता है। कॉज क्या है इसकी? अल्कोहल अब्यूज, जो बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक हो, फैटी इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर हैंड के अगर फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाए उसकी वजह से भी सिरोसिस होता है। कॉलीलिस्थेसिस का मतलब क्या होता है? कॉली का मतलब जहां पे भी आएगा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोन, गॉल स्टोन, द लीडिंग कॉज ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड अमंग अडल्ट, जो है आपका फिफ्थ मेजर जो डेथ कॉज होता है वो गॉल स्टोन। अगर फॉर एग्जांपल लीडिंग कॉज है हॉस्पिटलाइज अडल्ट के अंदर जो है इट्स अ वेरी कॉमन। गॉल स्टोन इंक्रीज जो है एज के साथ, मोर देन जो है ना 40% जो ओवर 70 ईयर्स ओल्ड है उसके अंदर कॉमन होता है। कॉलीलाइस्थेसिस रिजल्ट जो पेशेंट में फील क्या करता है, अगर जिसको गॉल स्टोन के अल्लाह ना करे किसी को अगर कॉमन है अडल्ट एज के अंदर, तो अगर आपने देखे होंगे पेशेंट या किसी को हुए होंगे तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि अपर क्वाड्रम जो रीजन होता है एब्डोमेन का, ईटिंग के खाने के बाद उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, नोजिया होता है,
1 to 3 आवर्स के बाद जो है रेक्टस स्पैज्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना उसको होता है, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो गॉल स्टोन के अंदर मैक्युलरी पॉइंट जो होता है, साइन होता है जब इंटीरियर इलियक स्पाइन ब्लैक का सुपाइन पोजीशन के अंदर, दिस इज द मैक्युलरी पॉइंट जो है आप उसके अंदर भी कौन सा एब्नॉर्मलिटी है आपके मस्कुलोस्केलेटन की, कोई भी हिप जॉइंट की एब्नॉर्मलिटी हो उसके अंदर भी ये चेक करते हैं, क्योंकि मे बी के आपका टेंडरनेस जो है या जो एब्नॉर्मलिटी है वो आपकी हेपेटिक की वजह से तो नहीं, गॉल स्टोन की वजह से तो नहीं है। ये क्या करते हैं, एक ड्रॉ लाइन करते हैं इंटीरियर से पहले स्पाइन से जो ना सीधा अम्ब्लाइकस की एक ऑब्लिक लाइन होती है, यहाँ पे जब पैल्पेट करते हैं तो इसके अंदर पॉइंट टेंडरनेस होता है, पेन फील होता है, और जो है ना जब आप उसको प्रेस करते हैं तो सीवियर पेन होता है। दिस इज द मैक्युलरी पॉइंट जो गॉल स्टोन के अंदर विच इज वेरी कॉमन। बिल्ली सिलियक जो है आपका स्टोन जो है आपका बिल्ली कॉलिक का मतलब है कि नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर जिसको सिस्टिक डक बोलते हैं उसके अंदर स्टोन हो जाए, ठीक है। पेन जो है रिजल्ट गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्ट से ट्राई टू पुश द स्टोन थ्रू, सिम्टम जो है ना अपर राइट अपर एब्डोमिनल पेन वो जो है कम आता है, और वेव के अंदर जैसे आता है जाता है आता है जाता है, ठीक है। पेन जो है पीक लेवल पे जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है गॉल ब्लैडर की जिसको बिलियरी स्टेटस भी हो सकता है, एम्प्टी जो गॉल ब्लैडर है, और स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। डिले गॉल ब्लैडर एम्प्टिंग कैन अकर एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, अगर खाली जल्दी नहीं हुआ तो जो लिवर की कंडीशन जो है पैथोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस, और फॉर एग्जांपल अगर प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ये सिलेक्ट बिलियरी सिलेक्ट है तो उसके चांसेस है कि पेटल कंप्रेस हो उससे, और मदर जो है गॉल ब्लैडर अप अगेंस्ट द लिवर, एज यू नो दैट कि आपकी जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स के अंदर तो आपकी जो इंटरनल विजरास है उसकी पोजीशन ऑल्टर हो जाती है। अगर बिलियरी कॉलिक है तो उससे क्या होगा, स्टोन होंगे तो फिटस जो अंदर होगा उसको कंप्रेशन या किसी भी एब्नॉर्मलिटी का किसी भी कंडीशन का जो है ना चांसेस हैं कि उसको कोई कंडीशन हो, ठीक है। क्लू क्या है आपके हेपेटिक डिजीज के, 2 मिनट के अंदर जो है मीटिंग अप हो जाएगी, ठीक है। 40 मिनट्स का टाइम होता है बेसिकली। स्क्रीनिंग की क्लू क्या है हेपेटिक डिजीज के, राइट शोल्डर स्केपुलर अपर मिडिल जो बैक के अननोन कॉज की वजह से पेन हो, और शोल्डर मोशन जो है ना लिमिट ना हो पेनफुल सिम्टम की वजह से, कि अगर एक पेन आ रहा है शोल्डर के अंदर लेकिन उसकी जो रेंजेस है वो फुल है, पॉइंट पिन पॉइंट जब आप चेक करो क्लाइंट जो है लोकलाइज नहीं कर पाए कि मुझे कहाँ पे दर्द है, पिन पॉइंट पेन ना हो, टेंडरनेस ना हो, कि पेशेंट बोले कि मुझे कभी यहाँ दर्द है कभी वहां दर्द है, ठीक है। जीआईटी सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं ईटिंग और पेनफुल सिंड्रोम के साथ कोरिलेट करके, और टनल सिंड्रोम कार्पल और स्पेशली द ओरिजिनल चेक लिवर इम्पेयरमेंट या फिर लिवर फ्लैक्स और लिवर पाम स्किन नेल पेड चेंजेस, वो आपके क्लू है बेसिकली, ठीक है। हिस्ट्री कैंसर की, लिवर की, गॉल ब्लैडर डिजीज की, कोई भी पर्सनल हिस्ट्री का मतलब जेनेटिक की बात करें कि किसी को अगर है तो नहीं है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, फिब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को हेपेटिक डिजीज के चांसेस होते हैं। रिसेंटली जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग आप पूछ सकते हैं कि इसको कि वो कोई स्टेंस, मतलब इसका मतलब है कि कोई एंटी कोलेस्ट्रॉल दवा तो नहीं खा रहा मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका कोई पोस्ट ऑपरेटिव जॉइंटिस तो नहीं है कि ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के बाद जो है ना पोस्ट ऑपरेटिव हो। रिसेंटली लास्ट मंथ इंजेक्शन ड्रग जस्ट लाइक अ टैटू रिसीविंग रिमूविंग, एक्यूपंक्चर तो नहीं कराया, एयर के अंदर ब्रेसिंग, डायलिसिस, ब्लड प्लाज्मा फ्यूजन, एक्टिव होमोसेक्सुअल एक्टिविटी, हेटेरोसेक्सुअल एक्टिविटी, होमोसेक्सुअल कंजम्पशन ऑफ द रॉ जेल फिश, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। दीज आर द बेसिकली कि आप क्लू क्या है इसके ड्रग, क्या 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 चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। स्किन के अंदर चेंजेस जो है आपकी
मैंने बताई थी कौन कौन सी, येलो स्किन हो जाए, रिदिमा हो जाए, स्पाइडर एंजियोमा हो जाए, कॉन्टेक्ट जॉइंट जॉइंटिस पर्सन के साथ आपने कोई वर्क हैंडल, ब्लड उसकी ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुई, इंजेक्शन तो नहीं लगवाई, ठीक है, ड्रग यूज तो नहीं किया उसका कोई, आपको कोई हेपेटिक डिजीज जॉइंटिस के पेशेंट का कोई वो ब्लड तो नहीं लगा। दिस इज अ बेसिकली क्लू